जाने अनजाने में इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका उसे पूरी ज़िंदगी अफसोस रह जाता है। अफसोस ही नहीं रहता है बल्कि मात्र उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत खास करके उसके घर वालों को मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हापुड़, और इसी हापुड़ का एक मोहल्ला आता है लज्जापुरी, और इसी लज्जापुरी मोहल्ले का रहने वाला मुकेश करदम। मुकेश जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। मुकेश की पत्नी का नाम प्रियंका। मुकेश के टोटल 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। मुकेश अपने ही घर में एक किराने का दुकान कर रखा है। उसी दुकान से थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 18 सितंबर 2023 की सुबह। दरअसल मुकेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाता है। प्रियंका का मायका है बुलंदशहर के इस्लामपुर गांव में। अपने ससुराल में पहुंचता है और वहीं पर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दोपहर के वक्त अपने घर पे आता है। पर जैसे ही रात होती है प्रियंका अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन अब मुकेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। प्रियंका को लगता है कि शायद उसका पति का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा, अगले दिन बात हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह जब प्रियंका अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है तो अगली सुबह भी मुकेश का नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। यहाँ पे प्रियंका थोड़ी सी लापरवाही कर देती है। उसी वक्त प्रियंका अपने घर पे नहीं आती है और ना ही अपने पति के बारे में छानबीन करती है, बल्कि 2 दिन तक लगातार मुकेश के नंबर पे फ़ोन करते रहती है। पर 2 दिनों तक भी जब मुकेश का मोबाइल ऑन नहीं होता है तब जाकर प्रियंका को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए 21 सितंबर 2023 को सुबह ही प्रियंका अपने भाई के साथ अपने घर पे पहुंचती है। लेकिन जब घर पे पहुंचती है तो देखती है कि घर पे बाहर दरवाजे पे कुंडी लगा है। प्रियंका सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार सुबह मुकेश कहाँ चला गया। प्रियंका जब दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर एंट्री करती है, जैसे ही कमरे में पहुंचती है, कमरे के अंदर का नज़ारा देख वो ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। दरअसल कमरे के अंदर फर्श पे मुकेश का डेड बॉडी पड़ा था, जो बिल्कुल खून में लथपथ हुआ था। प्रियंका जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले मुकेश की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मुकेश के शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान थे। दरअसल उसके शरीर पे केवल उसका चड्डी था, पूरा शरीर उसका नग्न अवस्था में था। पूरा बेड भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उस डेड बॉडी के बगल में ही एक लोहे का तवा भी पड़ा था, जिस तवे पे ढेरों सारा खून लगा था। पुलिस सोचती है कि शायद इसी तवे से हत्यारे ने मुकेश की हत्या किया है। लेकिन कमरे में जितना भी खून लगा था लगभग सारा खून सूख चुका था, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद मुकेश की हत्या लगभग 2 दिन पहले ही कर दी गई है। पुलिस सबसे पहले मुकेश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर प्रियंका के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले प्रियंका से ही पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है। इस पे प्रियंका कहती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे जेठ ने किया है। मेरे 2 जेठ हैं, जिसमें से एक का नाम है राकेश और दूसरे का नाम है विनोद। प्रियंका जैसे ही अपने जेठ का नाम बताती है, पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है कि आखिरकार राकेश और विनोद अपने ही भाई की हत्या क्यों करेंगे। इस पे प्रियंका कहती है कि साहब, दरअसल एक प्लॉट है और मेरे जेठ उसमें मेरे पति को हिस्सा नहीं देना चाहते थे, इसीलिए या तो उन दोनों ने मेरे पति की हत्या किया है या फिर किसी से करवाया है।
प्रियंका जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस प्रियंका के ही तहरीर पे राकेश और विनोद दोनों को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर इन दोनों से मुकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। राकेश और विनोद पुलिस वालों को सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने अपने भाई की हत्या नहीं किया है। दरअसल हम दोनों ही अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करते थे। पुलिस को लगता है कि शायद ये दोनों इतने आसानी से सच नहीं उगलने वाले हैं, इसीलिए पुलिस अब इन दोनों के मोबाइल नंबर के डिटेल्स के साथ साथ इनके मोबाइल का लोकेशन भी खंगालती है। पुलिस जब सारी डिटेल्स को भी चेक करती है तो उस डिटेल्स में भी कोई भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक जाए। आखिरकार पुलिस मजबूर होकर दोनों को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस फिर से मुकेश के घर पे जाती है और उसके पड़ोसियों से विनोद और राकेश के बारे में पूछताछ करती है। पड़ोसी भी पुलिस वालों को यही जवाब देते हैं कि साहब, राकेश और विनोद अपने छोटे भाई को बहुत पसंद करते थे, वो दोनों अपने भाई की हत्या नहीं कर सकते हैं। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मुकेश की हत्या किसने किया है। अब पुलिस के सामने मात्र एक ही रास्ता बचता है, मुकेश का मोबाइल नंबर का डिटेल्स। पुलिस जब मुकेश के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस नंबर पे 18 सितंबर 2023 को मुकेश ने आखिरी बार बातचीत किया था। दरअसल मुकेश ने उस नंबर पे एक ही बार नहीं बल्कि उस दिन कई बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी हुसैन के नाम पर रजिस्टर्ड है। हुसैन, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो मेरठ ज़िले के धोलड़ी गांव का रहने वाला है। पुलिस जब हुसैन के मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि 18 सितंबर 2023 को हुसैन का मोबाइल का लोकेशन भी मुकेश के घर के आसपास का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस जब मुकेश के घर के आसपास का सीसीटीवी चेक करती है तो मालूम चलता है कि 18 सितंबर 2023 को करीब 7 बजे के आसपास मुकेश के साथ एक व्यक्ति उसके घर के अंदर एंट्री करता है और अगली सुबह के करीब 4 बजे के आसपास उसके घर से वो व्यक्ति अकेले ही बाहर निकलता है। पुलिस हुसैन के मोबाइल कंपनी से उसका फ़ोटो निकलवाती है। फ़ोटो लेकर के जब आरती के घर के बाकी सदस्यों को दिखाती है, उस फ़ोटो को देखकर कोई भी नहीं पहचान पाता है। सब के सब एक ही बात कहते हैं कि साहब, हम किसी हुसैन को नहीं जानते हैं। इसीलिए पुलिस अब अपने टीम के साथ हुसैन के घर पे पहुंचती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ हुसैन के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि हुसैन भी ऑलरेडी शादीशुदा है। हुसैन की पत्नी का नाम है नसरीन, जिसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस जब नसरीन से हुसैन के बारे में पूछताछ करती है तो नसरीन कहती है कि साहब, मेरे पति मोदी नगर में दुकान कर रखा है, वहीं पे रहते हैं, कभी कभार घर पे आते हैं। पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ मोदी नगर में हुसैन के दुकान पे जाती है तो देखती है कि हुसैन का दुकान बंद है। इसीलिए पुलिस अब आसपास के दुकानदारों से हुसैन के बारे में पूछताछ करती है। आसपास के दुकानदार कहते हैं कि साहब, हुसैन पिछले 3 दिनों से दुकान ही नहीं खोला है। पुलिस उसके बाद हुसैन की हर जगहों पे तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी हुसैन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब हुसैन का मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है। तभी 25 सितंबर 2023 को हुसैन का मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन हापुड़ के मोर्चरी रोड का दिखाता है। जैसे ही उसका लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपने टीम के साथ लोकेशन पे जाती है और उसी फ़ोटो से पहचान कर हुसैन को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर हुसैन से मुकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। हुसैन भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन हुसैन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद मुकेश के घर के सदस्यों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल हुसैन और मुकेश की दोस्ती 1 महीने पहले होती है फेसबुक के ज़रिए। फेसबुक के ज़रिए जैसे ही दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार मुकेश अपनी दिल की बात एक दिन हुसैन से बताता है। दरअसल मुकेश जो समलैंगिक संबंधों का बहुत बड़ा शौकीन होता है। मुकेश जब अपनी दिल की बात हुसैन से बताता है तब मुकेश को मालूम चलता है कि दरअसल हुसैन भी इसी तरह का संबंध बनाने का बहुत बड़ा शौक़ रखता है। जैसे ही दोनों की जोड़ी मिल जाती है, उसके बाद से हुसैन और मुकेश के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों को कभी मौका ही नहीं मिल पाता है।
18 सितंबर 2023 को प्रियंका अपने पति से अपने बच्चों के साथ अपने मायके जाने की बात कहती है। जैसे ही मायके जाने के लिए कहती है, मुकेश को भी एक बेहतर मौका मिल जाता है। 18 सितंबर 2023 को मुकेश अपनी पत्नी और बच्चों को उसके मायके पहुंचाने से पहले ही हुसैन के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि आज मैं घर पे अकेले हूं, हमारे पास एक बहुत बढ़िया मौका है, क्या तुम मिलने के लिए मेरे घर पे आ सकते हो। हुसैन तो पहले मुकेश को मना करता है, लेकिन मुकेश जब उससे कहता है कि ऐसा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, आखिरकार हुसैन भी मुकेश की बात मान जाता है। सुबह सुबह मुकेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बुलंदशहर के इस्लामपुर गांव में अपने ससुराल में छोड़ देता है। दोपहर के वक्त जब अपने घर पे आता है, आकर दुकान खोलता है और फिर हुसैन के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि शाम होने से पहले ही मेरे घर पे आ जाओ। इधर दोपहर के वक्त ही हुसैन बस पकड़ करके हापुड़ बस स्टैंड पे पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचता है उससे पहले ही इधर मुकेश अपनी बाइक लेकर के हुसैन का इंतज़ार करता है। दोनों की जब बस स्टैंड पे मुलाकात होती है, पहले दोनों शराब के ठेके पे जाते हैं और जाकर वहाँ से शराब खरीदते हैं। शराब खरीदने के बाद करीब 7 बजे के आसपास मुकेश हुसैन को लेकर अपने घर पे आता है और घर में ही बैठकर दोनों जम करके शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोनों कमरे में जाते हैं और बेड पे दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने की बात कहते हैं। मुकेश हुसैन से कहता है कि पहले मैं शुरुआत करूंगा। हुसैन मुकेश की बात मान जाता है, लेकिन मुकेश हुसैन के सामने एक प्रस्ताव रखता है। मुकेश हुसैन से कहता है कि मुझे हाथ पैर बांध करके संबंध बनाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हुसैन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। मुकेश कहता है कि एक बार ये काम कर दो, उसके बाद जैसे तुम कहोगे मैं भी तुम्हारा बात मानूंगा। मुकेश जब जिद करने लगता है, आखिरकार हुसैन उसकी बात मान जाता है। उसके बाद मुकेश अब हुसैन के हाथ और पैर दोनों बांध देता है और फिर हुसैन के साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से हुसैन ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। हुसैन जब ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज़ें सुनकर मुकेश को और मज़ा आने लगता है, लेकिन हुसैन की चीख पुकार मुकेश के कानों तक पहुंचता ही नहीं है। जैसे ही मुकेश फारिग होता है, हुसैन काफ़ी गुस्से में आ जाता है। हुसैन इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी वक्त ही मुकेश से बदला लेने की ठान लेता है। अब बारी हुसैन की होती है। हुसैन भी मुकेश से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही करना चाहता हूँ। हुसैन भी मुकेश का दोनों हाथ पैर बांध देता है और फिर मुकेश के साथ में वैसे ही करने लगता है, लेकिन मुकेश जब चीखना चिल्लाना शुरू करता है, हुसैन मुकेश के मुंह में कुछ कपड़ा ठूस देता है, जिसकी वजह से मुकेश की आवाज़ भी घर से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन हुसैन जैसे ही फारिग होता है, पानी पीने के बहाने से किचन में जाता है। जब उसे कोई भी हथियार नहीं मिलता है तो उसी किचन से लोहे का तवा उठाकर लाता है। इधर इससे पहले मुकेश को कुछ समझ में आता, उसी तवे से मुकेश के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से मुकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद मुकेश की डेड बॉडी को बेड से उतारकर फर्श पर रख देता है। तब तक रात्रि के लगभग 12 बज जाता है। हुसैन उसी रात को घर से बाहर निकलना तो चाहता है, लेकिन हुसैन को लगता है कि इतनी रात को घर जाने के लिए उसे गाड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए हुसैन मुकेश के ही घर में ठहर जाता है, अपना पूरा बॉडी साफ़ करता है और फिर अपना कपड़ा पहन लेता है। मुकेश के डेड बॉडी के बगल में ही बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करता है। उसके घर में किचन में जाकर के चाय भी बनाता है, चाय बनाकर रात में पीता भी है। लेकिन जैसे ही सुबह का 4 बजता है, हुसैन उसके घर से बाहर निकलता है और घर के बाहर दरवाजे पे कुंडी लगा देता है। वहाँ से हुसैन गाड़ी पकड़कर अपने घर पे नहीं जाता है, बल्कि मोदी नगर अपने दुकान पे जाता है, लेकिन दुकान भी नहीं खोलता है, क्योंकि हुसैन को डर सताने लगता है कि कहीं उसे पुलिस न पकड़ ले। लगभग 3 से 4 दिन तक हुसैन जहाँ तहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा कर के समय व्यतीत करता है। पर जैसे ही 3-4 दिन का समय गुजर जाता है, 25 सितंबर 2023 को हुसैन ये पता लगाने के लिए हापुड़ में चला जाता है कि आखिरकार पुलिस ने मुकेश की हत्या के आरोप में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है कि नहीं। हापुड़ में जा कर के जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करता है, उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। वाकई में हुसैन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस हुसैन के ही तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन
जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।